ऑडियंस के मन में भी कई सारे यहाँ पर सवाल है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। छोटा सा सवाल नहीं, छोटी सी बात है। खुसरो साहब को सलाम करती हूँ। उन्होंने गाया था, आज रंग है री, आज रंग है री, मेरे मौला के घर आज रंग है री। क्या आप गाएंगे? गाइए, रंग है ना इसमें, इसमें तो कोई आप चाहती हैं बोलिए, आज रंग है री, आज रंग है री, आगे गाएंगे के घर आज रंग है। खुसरो साहब की दरगाह पे हम चादर चलाने जाते हैं, इसीलिए। आइए जरा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक टाइम पे ये हमारा होली भी आ गया है और रमजान भी आ गया है, तो क्या हमारे इस एक सामाजिक एकता बढ़ती है या धार्मिक दूरी? इस बार एक समय बढ़ेगी पे आए या नहीं भी आए फिर भी, तो क्या हमारे सामाजिक एकता बढ़ती है या धार्मिक दूरी बढ़ती है? बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। जवाब मैं चाहूंगा कि दोनों पक्ष एक एक करके दे। पहले गुलाम साहब मैं 10 सेकंड लूंगा। भारत में कई, अभी इन्होंने अमीर खुसरो का जिक्र किया, एक गाना भी यहाँ है, जितने मौसम प्रकृति का जो माना हमारे ऊपर नेमत है, दुनिया में और मुल्कों में नहीं है। कहीं ठंड में मर रहे हैं, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ 4-5 मौसम है, जिसमें बाहर और ये भी मौसम है, लेकिन 5वां मौसम यहाँ एक गाना था कि एक बरस में मौसम 4 और 5वां मौसम प्यार। ये 5वें मौसम पर भी जिक्र होना चाहिए। रही बात ये जो बयान आया था ना साहब भोपाल से, वो आपको भी पता है, ऑडियंस को भी बता दीजिएगा, और सारे व्यूवर्स जानते हैं बयान देने वाला कौन है, किस दल से है, किस विचारधारा से। सारा मसला विचारधारा का है। मैं जहां रहता हूं, मेरे जगह पर चले जाइए, एक दुकान मेरे सौजातीय है, सौधर्मी ने मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान में भी मेरा सौजातीय है वो, फिर भी मैं उसके बराबर में नंदलाल हैं, उनके यहां से सामान लेता हूं, और मुझे कई बार फील होता है कि वो क्या सोचता होगा। लेकिन क्यों लेता हूं? नंदलाल जी के पास अनलिमिटेड स्टॉक है, रीजनेबल रेट है, व्यवहार है, उधार नगद सब वो झेल जाते हैं। जो झेलने वाला हो, सहने वाला हो, भारत में सहने की क्षमता, थोपने की क्षमता परंपरा नहीं है। सतीश जी देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं अपने स्वजातीय से भी नहीं खरीदता, चूंकि नंदलाल जी के पास क्वालिटी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, वैरायटी है, वो देखकर ये खरीदारी करते हैं। तो फिर ये थोपने वाली ये सारी बातें क्यों? पहले सनातन संस्कृति को समझने के लिए आपको पहले आप दुकान के बंटवारे पर आइए। हाँ, दुकान के बंटवारे की उसी पे आ रहा हूं मैं। सनातन संस्कृति सम्मानित होने की संस्कृति है, हम सम्मानित होते भी हैं और करते भी हैं, दोनों कार्य करते हैं। बिल्कुल ही उन्होंने नंदलाल जी की उपमा दी। मैं आपको अपने मंदिर की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ पर एक मुस्लिम चाय वाला है, उसके बच्चे हैं, हम मंदिर की तरफ से कुछ सामान बांटते हैं, ठीक है, तो वैसे वो सामान सब कुछ ले लेता है, लेकिन होली के रंग के लिए उपस्थित नहीं होता। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं लेने, तो कह रहा मम्मी ने मना किया। ये कौन सी विचारधारा, आप मुझे बताइए। मम्मी ने मना किया है? मम्मी ने मना किया कि आपको रंग नहीं लेने, लगाने से। हाँ, रंग लगाने से। रंग लगाने से ऐसा है? हम कभी नहीं पूछते हैं कि हमारी ईद पर ये है। हम लोग भी बच्चों को कहते हैं होली है बाहर मत जाइएगा, जो सच्ची बात है कैमरे पर बोलिए। आज होली है, सुनिए प्रद्युत जी, सड़क पर मत जाना। क्यों त्योहार है, हिंदू भाइयों का, खेलेंगे। सुनिए, रक्त के रंग से समस्या नहीं है, सम्मान। सुनिए, रक्त के छींटे कपड़ों पे पड़ जाए समस्या नहीं है, लेकिन रंग पड़ जाए तो समस्या नहीं। आपने कहा कि त्योहार है हिंदुओं का, ये तो सभी का त्योहार है, सबका त्योहार है। क्या ये होली सिर्फ यही मानसिकता दूर कर रही है? क्या कहता है? ये देखिए, अभी आपने कहा कि होली त्योहार है हिंदुओं का, मैं त्योहार है। त्योहार जैसे कि इन्होंने कहा कि हिंदुओं का त्योहार है, उनको मनाने दीजिए। ये हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हिंदुस्तान का त्योहार है। जब ईद बहुत अच्छा। ये हिंदुस्तान का त्योहार है, इस वजह से देखिए जो हम लोग भाईचारा करते हैं, ये इस तरह से वहाँ से भी होना चाहिए, वहाँ से नहीं होता। बहुत सत्यवाद। जल्दी से ह्यूमैनिटी इज अवर व्हेन वी क्रिएट कास्ट और जेंडर। तो मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली आई माइट बी रॉन्ग, बट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस चीज का मिसयूज करती हैं। ऑडियंस बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, उनको पता है क्या दुरुपयोग करेंगे। नहीं, इन्होंने कहा कि वो बच्चों को कहते हैं कि साहब आज बाहर मत निकलना क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है। आपको कोई दिक्कत? आप भी यही कहते हैं कि उनसे मत खरीदो, इनसे मत खरीदो। किसने शुरू किया? मेरी आज तक समस्या नहीं आई थी, क्योंकि हम सह रहे थे, सब कुछ चल रहा था। जहां हिंदू जागृत हुआ, समस्या इनकी उत्पन्न होने लगी।
जहां पर ये बहुसंख्य है वहां भेद दिखाएंगे, और जहां अल्पसंख्यक में प्रेम दिखाएंगे। लक्ष्य केवल गजवा लागू करना है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है आपके कारण। मुदगल जी, मंदिरें गिराई गई है भाई, अरे मंदिरें गिराई गई आपके कारण, मंदिरें गिराई गई आपके पूर्व, मंदिरें गिराई गई। क्या बात करते हो, पर्चिया को छिया बनाने वाली आपकी संस्कृति है। आपसे पूछना चाहता हूं मुमताज साहब, जो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि बच्चे घर से बाहर ना जाएं मुस्लिमों के, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है। क्या इस्लाम में अगर किसी ने किसी मुसलमान बच्चे को मान लीजिए रंग लगा दिया तो क्या वो इस्लाम के खिलाफ या नाजायज माना जाएगा, हराम माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और लोग जाते भी हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने जो कहा उसको समझिए। मिसाल तौर पर ईद है, तो ईद में हम इन भाइयों को सेवई खाने के लिए बुलाएंगे ना, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाएंगे कि आप नमाज पढ़िए, और आएंगे भी ये सेवई खाने के लिए। इसी तरीके से तो जब ये लोग होली खेलते, बात तो होली नहीं, गुजिया खाने लोग जाते हैं, गुलाल लगाने। देखिए हम लोग ऐसा करते थे बचपन में कि होली जो खेलता था वो खेलता था, नहीं खेलते थे तो जब होली खत्म हो जाती थी रंग, तो शाम में नहा धो करके कपड़े पहन करके और उसके बाद हम लोग घर घर जाते थे, पापड़ खाते थे, गुजिया खाते थे, पकवान खाते थे और गले मिलते थे। ये होता था होली का। अब ये करे नहीं, जो लगाना चाहे लगाए, न लगाए स्वच्छ साथ। और सुनिए, हिंदुस्तान ऐसा है, इन्होंने कहा कि हम इन्होंने कहा कि हम रंग नहीं खेलते, पकवान खाया और उसको टोपी पहना दी जाए। मुदगल साहब, फजलुर रहमान साहब, मेरा सवाल अभी भी अधूरा रह गया, और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी सवाल का इंतजार कर रही होगी कि अगर मान लीजिए होली में दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, अलग अलग धर्म के, अगर किसी मुस्लिम को रंग लगा दिया तो क्या वो इस्लाम में हराम हो जाएगा? मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं पिछले साल की बात है, पिछली होली की, एक जगह से गुजर रहा था तो ऊपर से बच्चों ने रंग डाला, वो मेरे ऊपर आया, और जुमे का दिन था पिछली होली पे, आपको याद होगा, मैं नमाज के लिए जा रहा था, तो मैं उसके बच्चों की तरफ मुस्कुराया बस, तो बच्चे शर्मिंदा होकर पीछे हो गए। उनको लगता ना कि यार ऐसा हो जाएगा, तो उनके पिता आए, उन्होंने भुजिया मुझे खिलाई और कहने लगे गलती होगी बच्चे से। मैंने कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। राज मिश्रा जी, जैसा उन्होंने कहा कि भाई हम रंग नहीं लगाते, हम जरूर जाते हैं हिंदुओं के घर में पकवान खाने के लिए, तो फिर क्या यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि साहब तो फिर रंग क्यों बेचेंगे? प्रॉब्लम ही तो यही है, हम पकवान खाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए रंग बेचेंगे लेकिन त्योहार नहीं मनाएंगे। प्रॉब्लम ही यहीं पर। आपने दो चीजें नहीं सुनी। उन्होंने कहा बच्चों से गलती हो जाती है, अगर होली का रंग डल गया तो गलती हो गई, मतलब अगर त्योहार का रंग आपके ऊपर डल भी गया तो गलती हो गई। तो यही जो दोहरा रवैया है ना। और एक साहब ने जरूर कहा है बच्चों को हम घर से बाहर नहीं भेजते हैं कि उनका त्योहार है। अरे साहब, बच्चों को घर से सुनियो तो यार, अरे सुनो, अब रोको, सुनने दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। मैं कह रहा हूं, मैं जल्दी से ऑडियंस की तरफ चलता हूं। एक सेकंड, मैं जो सवाल इस पक्ष की तरफ से उठा था, मैं सीधे उसका जवाब मैं यहां पर ऑडियंस से ले लेता हूं। ज्यादातर इसमें युवा है। जब आप होली खेलते हैं दोस्तों के साथ, तो क्या आप ये देखते हैं कि कौन किस मजहब का, तभी रंग लगाते हैं क्या आप? मैं तो ये कहना चाहूँ सर, जैसे मेरे दोस्त हाँ? मेरा जवाब है, आपने कहा कि होली लगाना हराम है। जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि अगर बाई चांस हम बाहर जा रहे हैं और हमें होली लग रही है, रंग लग रहा है, उससे क्या होता है कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अब ये तो नहीं कि हम बार बार नहाने जाएं और वो रंग कभी एक बार रुक जाइए, वो रंग बार बार उतरता नहीं है। जब तक वो रंग उतरेगा नहीं तब तक हम नमाज हमारी वो पूरी नहीं मानी जाएगी। ये मेन बात है। रंग उतरता नहीं, यही वजह है। लेकिन अगर किसी ने रंग लगा दिया तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सर ने तो बोला कि इससे रंग लगने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है जी। आपने बोला कि 5वां त्योहार होता है प्यार का, तो फिर आप जब बेजुबान जानवरों को मार के खा जाते हो तो उस पे प्यार नहीं आता आप लोगों को? सरवर साहब, आप ही से सवाल था। हाँ, 5वां त्योहार प्यार का सवाल पूछ लिया उन्होंने। हाँ, जवाब दे दूं? हाँ, दे दीजिए। बेटी हमारी जानवर का सवाल की है, कब होली किस दिन है? कै मार्च को है? 4 मार्च को। तो 3, 4, 5 मार्च को सड़क पर आप देख लेंगे जानवर को मार के। ये एक अलग प्रश्न है, ये आउट ऑफ कंटेस्ट है। इसको मुसलमान से मत जोड़िए कि हम कुर्बानी करते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं फिर भी नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुसलमान भी बहुत सारे वेजिटेरियन है, ये एक अलग विषय है। ये विषय इससे टच नहीं करता है, ठीक है? तो चलिए, मैं एक सेकंड, चूंकि अब यहाँ पर खजूर भी है, यहाँ पर गुलाल भी है,
मैं चाहूंगा कि अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो तो जो मेल मिलाप और भाईचारे की बात हो रही है, अगर एक दूसरे को आप गुलाल लगा दें तो ये सारी दूरियां जो है वो खत्म हो जाएगी। आइए क्या बात, हम लोग पूछ के लगाएंगे। ये हुई ना बात, पूछ के, हाँ पूछ के, बस ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं त्योहार का। आपका सम्मान है, रहेगा, त्योहार का सम्मान है, रहेगा। आप लोग एक दूसरे को लगा लीजिए। बिल्कुल, आप लोग एक दूसरे को लगा हमारा कोई हमारी त्योहार होली को ना वो त्योहार का हिस्सा नहीं जरूरत है, रंगीन खजूर हमारे त्योहार का हिस्सा नहीं है, ना ही खजूर बेरंग मन से आप भारत को नहीं समझ सकते।